हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया फैमिली ब्लॉग्स। आज दिन है वेडनेसडे, बुधवार है। अभी सुबह के यही 5:45 या 6 बजे का टाइम होगा। आज मेरा उठने में थोड़ा सा लेट हो गया था, क्या कि रात में हम लोग लेट से सोए थे। वहाँ से आए थे 11:30 बजे पूजा से। उसके बाद आने के बाद भी आधा पौन घंटा लग ही जाता है, तो 12 बजे के बाद ही हम लोग सोए हैं। तो इसीलिए मुझे उठने में भी थोड़ा सा 15-20 मिनट लेट हुआ है। यही 5:30 बजे से मैं 5 मिनट पहले उठी थी, मतलब कि 5:25 पे उठी थी। ऐसे मैं 5 सवा 5 बजे के बीच में उठती हूँ। 5-10 मिनट लेट हो गया था, तो फिर एक बार लेट हो जाता तो सब काम में फिर लेट होता ही रहता है। तो अभी झाड़ू निकालते निकालते मेरा 6 बज रहा है। क्या कि पहले मैंने बाहर का किया है, बाहर का झाड़ू किया है, फिर उधर साइड का भी कर दिया। केवल बीच का रहा है, रूम का रहा, रूम का और बरामदा का झाड़ू पोछा बाकी था। तो वो मैं अपना धीरे धीरे करते रहती हूँ। हाँ, ये है 7 बजे तक मेरा हो जाना चाहिए। वह हमेशा मेरा 7 बजे तक हो जाता है। 7 बजे मैं नहाने चली जाती हूँ। तो अभी तो एक दोनों रूम का मैंने निकाल दिया। उसके बाद पीयूष यहाँ सोया हो तो उसका बिस्तर में उठा दूँगी। इसी समय मैं दोनों को उठाना शुरू करती हूँ, तो मतलब कि उठते उठते इनको 8 बज जाता है। एक बार बोलने से तो उठने वाला है नहीं। हाँ, यही मैं उठने के साथ में जैसे 5:30 बजे उठाती तो एक बार बोलने से उठ जाता है। क्या कि इसको पता था कि सुबह के 5 बजे से पहले उठता है, सॉरी 6 बजे से पहले उठता है, तो घूमने के लिए फिर दादाजी के साथ जाता है। और थोड़ा सा लेट से उठाती हूँ, जैसे धूप होना शुरू हो जाता है तब उठाती हूँ, तब फिर दोनों नहीं उठता है, क्योंकि आधा 1 घंटा और सोएंगे। हालांकि नींद थोड़ी ना आता है, उतना हो अल्लाह में नींद नहीं आता है। मेरे यहाँ तो फिर बाहर का आवाज़ आता ही ज़्यादा है। हाँ, बात करते करते मैंने झाड़ू लगा दिया है। इधर से आगे पहले मैं लगा दिया था, यहाँ तक मैंने नहीं लगाया था। उससे आगे दुकान का मैंने पहले लगा के छोड़ दिया था कि कचरा नीचे डाल के छोड़ देती हूँ मैं। पूरा गेट तक नहीं जाती हूँ, नीचे कचरा डाल देती हूँ केवल दुकान के बाहर। और यहाँ का कचरा उठा के मैं बाहर फेंक दूँगी। क्या कि बाल्टी का जो कचरा इकट्ठा करके रखते बाल्टी में, वो मैं सुबह उठने के साथ में फेंक देती हूँ। फर्स्ट दिन का रहता, पहले दिन का। सुबह जो झाड़ू निकालूंगी ये बाहर में सीधा फेंक के आ जाऊँगी। क्या कि रोड का झाड़ू अभी निकला नहीं है, वो 7 बजे के बाद ही निकलता है। तो फिर झाड़ू निकलेगा, उसी के साथ चला जाएगा। इसके बाद मैं लग गई हूँ पोछा लगाने के लिए। यही है कि झाड़ू लगाते लगाते हल्का हल्का धूप आना शुरू हो गया। मेरे यहाँ सबसे पहले धूप, जैसे सूरज भगवान दिखाई देता तो धूप आना शुरू सीधा बरामदा में होता है। हल्का हल्का दिखाई देना शुरू हुआ, क्या कि अभी 6:15 बज रहे हैं। यहाँ देखने से समझ में आ रहा है। ये देखिए मेरे हाथ पे भी धूप हल्का हल्का, क्या सीधा रूम में और इसी बरामदा में धूप आता है सीधा जब भी सूरज भगवान दिखाई देते हैं। सामने देखने से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि 6:30 बजे, लगभग 6:30 बज रहा है। दोनों रूम का पोछा लग चुका है, उसके बाद दोनों बरामदा का लग जाएगा। 7 बजते बजते मैं नहाने चली जाती हूँ। तो आज डस्टिंग मैंने नहीं किया है, क्या कि लेट हो गया। तो नहाना धोना होने के बाद लास्ट में करूँगी। पीयूष लड़के स्कूल जाएंगे या फिर स्कूल जाने से पहले, खाना बनाने से पहले या फिर बाद में कर दूँगी। उसके बाद ये नहाना धोना मेरा सब हो चुका है, तो मैं लग गई हूँ। मशीन लगाना है मुझे कपड़ा धोने के लिए। तो वही इसमें पहले से जो कपड़ा रखा तो वह बाहर निकाल के मैं देख लूँगी, क्या कि बच्चे ऐसे ही डाल देते जीन्स। तो कभी बेल्ट लगा के छोड़ देते, कभी कुछ पॉकेट में रहता है, तो वो निकाल के चेक करूँगी, उसके बाद डालूँगी। पहले का भी कपड़ा खूब रखा हुआ था, फिर अभी भी कपड़ा खूब सारा है। मैं बता रही थी आपको कि रात का कपड़ा सबका 2-2 3-3 ड्रेस था, तो इसीलिए कपड़ा खूब सारा है। हालांकि बेडशीट ये सब कुछ नहीं है, यही केवल पहनने वाला है। आज सबसे ज़्यादा कपड़ा होता है पीयूष लड़की का, वो तो मैं सुखाऊंगी तब आपको समझ में आएगा कि कितना कपड़ा है, बताने से नहीं होगा। पीयूष के पापा का सबसे कम होता है, मेरा तो 1 या 2 या 3 ड्रेस होगा। फिर पीयूष लड़की का बहुत ज़्यादा होता है। पीयूष के पापा का रोज़ रोज़ कपड़ा बदलने का मतलब कि नहीं रहता है। वो दो दिन अपना टी शर्ट एक चला लेते हैं, जीन्स को तो 3-4 दिन भी चला लेते हैं। क्या कि उनका गंदा तो होता नहीं है, वो ज़्यादातर अपना काम करते हैं तब हाफ पैंट रखते हैं। जब इधर उधर जाना रहता है या फिर सुबह शाम जीन्स पहनते हैं तो उतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है। काम करते हैं तब जीन्स पहन के उनसे काम नहीं होता, वो अपना हाफ पैंट में काम करते हैं तो उतना ज़्यादा गंदा होता नहीं है। केवल हाफ पैंट टी शर्ट ज़्यादातर धोने के लिए निकलता है। जीन्स तो 3-4 बार से एक बार मैं धो देती हूँ। जैसे एक बार मशीन लगाए दूसरी बार लगाती हूँ तब धोती हूँ। वो भी उसके पापा बोलते नहीं, मैं ज़बरदस्ती ला के डाल देती हूँ तब। मशीन लगाने के बाद मैं अपना दूसरे काम में लग जाऊँगी। अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं। 10 बजे 10:30 बजे में 4 मिनट बाकी है, 26 हुआ है अभी। मेरा मशीन अभी लगा हुआ है, क्या कि कपड़ा खूब सारा था जो मैंने आपको दिखाया भी है। हालांकि बेडशीट ये सब तो कुछ नहीं है, केवल पहनने वाला कपड़ा पूरा डला हुआ है। रोज़ धोती भी हूँ, पर 2 दिन से मैं कम कपड़ा धो रही थी, इसीलिए बहुत ज़्यादा कपड़ा रखा हुआ है। फिर कल सबका 2-2 ड्रेस हो गया। वही है कि कल पूजा में सबको गए हैं तो वहाँ का हो गया है। आइए अब ये जाएगा स्कूल। आ रहे हैं, चलो चलो। अभी मैं दुकान जाके बैठूंगी तब ये स्कूल छोड़ के आएंगे। मेरा कपड़ा धोते धोते 1 बज जाएगा, क्या कपड़ा भी ज़्यादा है, टाइम भी लगेगा। हाँ, ऐसा नहीं कि केवल कपड़ा पे बैठी हूँ, उसके बीच में मुझे और भी एक्स्ट्रा का काम हो रहा है, क्या कि केवल कपड़ा में बैठने से नहीं होता है। हालांकि मशीन मैंने लगा दिया था, 8:30-9 बजे मशीन लगा दिया था शायद, तक मुझे याद नहीं है कि टाइम लगा है। 2 बार सर्फ डाल के मैंने कपड़ा धोया, गंदा है पूरा।
कम से कम 8-10 तो पीयूष लड़के का जीन्स ही है केवल। और उसके बाद मुझे बैग पैक भी करना है। देखती हूँ, कोशिश करूँगी कि आज शाम तक मैं कर दूँगी, क्या कि कल फिर मुझे घी भी निकालना है। काम अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा बाकी है, जो पहले काम होगा वही कर दूँगी। आज बैग पैक करने वाला काम कर दूँगी। कपड़ा इसीलिए मैंने आज धोया है, सूख जाएगा तब पीयूष लड़के का जो मुझे लेना है वो कपड़ा मैं डाल दूँगी। क्या सब कपड़ा तो नया नया जीन्स है, नया नया जीन्स उसमें डाला हुआ है। ज़्यादा तो नहीं, कम से कम 2-3 जीन्स तो दोनों का लेना ही होगा। क्या हुआ, चलो आ रहे हैं, ये जाएगा स्कूल। हाँ ठीक, 3 मिनट अभी बाकी है, चलते हैं, पहले इनको छोड़ के आते हैं, उसके बाद अपना काम में लगते हैं। अभी पीयूष लड़के स्कूल चले गए हैं, तो मेरा कपड़ा भी पूरा धुल चुका था। हालांकि आसन है जो नीचे बिछाने वाला, पैर पोंछने वाला, वो पहले मैंने नीचे धो दिया था। जैसे इसका पानी निकलता है कपड़ा धोने के बाद का, तो उसी से मैं धो देती हूँ नीचे लगा के। आज पूरा मिट्टी निकल जाता, गंदा निकल जाता, उसके बाद लास्ट में मैं मशीन में डाल के भी धो देती हूँ, तो और साफ़ हो जाता है। और ड्राई भी कर देती हूँ, क्या कि धूप उतना ज़्यादा तेज़ होता नहीं है, तो फिर सूखने में 3-4 दिन लगता है, इसीलिए मैं ड्राई कर देती हूँ, तो बहुत जल्दी सूख जाता है। हालांकि ये नहीं है कि मशीन को फिर मैं अच्छे से धो देती हूँ कपड़ा धोने के लास्ट में, हमेशा का यही है। मशीन को धो के सूखा कपड़ा से पोंछ के फिर ढक के छोड़ती हूँ, तो उतना ज़्यादा ये नहीं रहता, गंदा नहीं रहता है। शुरू का यही साल भर से यही मेरा नियम बना हुआ है। इसके बाद मैं अपना काम में लगी हुई हूँ। दीदी भी आपको दिखाई दे दी है, दीदी भी आ गई, उनसे भी मैं बात कर रही हूँ। यही हम लोग का हंसी मजाक चालू रहता है, कोई मैटर में हम लोग बात करते रहते हैं। अभी सबका खाना पीना हो चुका है, 12:30 बज रहा है, तो अभी दीदी को भी दूंगी, अपना भी करूँगी, क्या कि इस समय तक भूख लग भी जाता है। जब तक काम नहीं हो तब तक नहीं लगता, जब काम पूरा ख़त्म हो जाता तब भूख लगता है। जितना देर काम रहता है उतना देर फिर भूख नहीं लगता है। अभी किसी का फ़ोन भी आ रहा है, तो वो भी मैं देख रही थी कि फ़ोन आ रहा है। इसके बाद सीधा मैं शाम में मिल रही हूँ, ये शाम के 7 बज रहे हैं। तो मैंने बाल भी धो लिया था, शाम में धोया था, हालांकि सुबह नहीं धोया था। कपड़ा सब सूख गया था, तो समेट के मैंने रख दिया था, जो रखना था वो मैंने रख दिया है। ये वाला कपड़ा समेट के मैंने रखा है बैग में रखने के लिए। तो ये अभी मुझे बैग सेट करना है रोज़, मतलब कि आज एक बैग जो कपड़ा का है वो आज कर दूँगी। आज जो ओढ़ने का कपड़ा होता है, बिछाने का कपड़ा, ट्रेन में तो खूब सारा लेके जाना ही पड़ता है, तो उसका कल करूँगी। फिर जो लेके जाना, जो सामान मुझे अचार घी जो भी लेके जाती हूँ मैं, तो वो करूँगी मैं लास्ट दिन, जिस दिन जाना होगा उससे पहले दिन, फ्राइडे के दिन। सैटरडे के दिन तो हम लोग को जाना है, तो फ्राइडे के दिन करूँगी। आज तो ऐसे ही कपड़ा जो बच्चों का मेरा है लेके जो जाना वही निकाल के रख देती हूँ, क्या कि धीरे धीरे करूँगी तो हो जाएगा। एक बार मैं सोचूंगी कि सब काम कर लूँ तो नहीं होगा। तो अभी मुझे टाइम था तो मैंने कर लिया है, क्या कि खाना बनाना तो लेट से होता है, इस समय तक तैयारी मैं करके छोड़ देती हूँ, तो सोची यही काम कर लेती हूँ। इस समय थोड़ा सा मेरा रहता भी है, टाइम मिल भी जाता, तो मैंने सोचा एक एक दिन करके कर लूँगी। आज एक बैग करूँगी पैक, मेरे यहाँ जाऊँगी तब देखिएगा, क्या कि 4-5 बैग हो जाता है लेके जाते, तब आते समय भी हो जाता है, जाते समय भी हो जाता है। कपड़ा तो मतलब पहनने का एक बैग में ही होगा, फिर भी सामान हो ही जाता है, ये लेके जाओ वो लेके जाओ। ठंड का मौसम में कपड़ा ज़्यादा होता है, ओढ़ने का अलग लेके जाओ, नीचे बिछाने का अलग लेके जाओ, तो कपड़ा हो जाता है। उसके बाद अपना भी मैंने कुर्ती लिया है। अब मेरा ससुराल का ये भी है, वहाँ मैं सूट नहीं पहनती हूँ, ससुराल में साड़ी पहनते हैं, साड़ी भी पहनते हैं, फिर पल्लू भी करते हैं। तो वो तो वहाँ जाने की आपको बात पता चली जाएगा, ये नहीं है कि मैं आपको बताऊँगी नहीं, कि पहले बता देती हूँ। वहाँ पल्लू बहुत ज़्यादा चलता है, राजस्थान में तो आप सबको पता है, गाँव में तो और ज़्यादा चलता है। तो मेरे यहाँ भी घूंघट करना होता है, तो हम लोग भी गाँव में करते हैं। यहाँ तो मैं किसके साथ करूँ, इसीलिए मैं अकेले घर में रहती हूँ तो नहीं करती हूँ। अरे यहीं मैं सूट पहनती हूँ गाँव में, मतलब कि मायके में तो पहन लेती हूँ, पर ससुराल में मेरे यहाँ सूट नहीं पहना जाता है। तो वहाँ के लिए एक साड़ी केवल लूँगी, जो रास्ते में मुझे पहन के, मतलब कि घर से तो मैं सूट पहन के जाऊँगी, फिर वहाँ जाने के बाद चेंज कर लूँगी। ससुराल के गांव जाने से पहले जहाँ ट्रेन में उतरूँ वहीं चेंज कर लूँगी। तो वहाँ के लिए एक साड़ी केवल मुझे लेके जाना है। अभी भी उसके पापा बाज़ार से आए हैं, तो वो कुछ सामान लेके आए हैं, क्योंकि रोज़ का तो ये रहता है, आज ये ला के देना, आज वो ला के देना, तो कुछ सामान रोज़ आता है। तो यही मेरा सामान लेके आया। पीयूष लकी बोल रहा मम्मी दिखा दो, तो मैं दोनों को डांट देती है, हर सामान ज़रूरी है दिखाना। तो भाई मैंने रख दिया है। पीयूष के पापा भी यहीं हैं, पीयूष लकी भी यहीं। इतना देर तो मैं अकेले लगी हुई थी, अब दोनों आ चुका है, तो अब दोनों का फरमाइश चलेगा, ये मेरा रखना है, ये इसका रखना है। आवाज़ मैंने इसीलिए आपको नहीं सुनाया है, क्या इसमें लड़ाई भी चल जाता है बीच में, बीच बीच में, मतलब कि बाती होते ही रहता है। पीयूष लकी का फरमाइश दूसरा रहता है, मेरा दूसरा है। पीयूष के पापा भी यही हैं, तो उनसे भी मैं बात कर रही हूँ, क्या कि ये बोल रहे हैं कि स्वेटर रख लो तीनों का एक एक, पर मेरा यही कि यहाँ तो पहनते नहीं, अभी आदत हुआ नहीं स्वेटर पहनने का, फिर भी एक एक रखना होगा, क्योंकि ट्रेन में और ज़्यादा ठंडा लगता ही है। फिर ट्रेन में भी लगता है, फिर सुबह शाम का ठंडा, यहाँ तो है हल्का फुल्का, उतना ज़्यादा नहीं लगता है, पर राजस्थान में सुबह शाम का ठंडा रहता है, तो बच्चों के लिए खासकर। तो पीयूष का बोलना है कि मम्मी मेरा स्वेटर छोड़ दो, तो मैंने पीयूष का स्वेटर नहीं रखा, कि लक्की के लिए स्वेटर रख लिया है, लक्की को ज़्यादा ठंडा लगता है। पीयूष का मोटा टी शर्ट है, तो दोनों का 3-3 4-4 टी शर्ट, मैंने मोटा टी शर्ट ही रख लिया है, ऊनी टी शर्ट है जो। तो यही पीयूष के पापा का, मेरा, पीयूष लक्की का हो रहा है। अब पीयूष लक्की का जाने का तैयारी करो तो खूब खुश रहते हैं, मतलब कि ज़्यादा लगा होता है।
अभी ट्यूशन कर रहे तो तुरंत यहाँ आके बैठ गए हैं। अभी यहाँ से उठने का नाम लेंगे। जब बैग पैक करी तो खूब खुश है, मतलब कि 2 दिन बाद तो निकलना ही है, तैयारी होना शुरू हो गया है, यही है। आज जाना केवल मतलब कि गांव में रहना तो 9 दिन है, 2 दिन आने का 2 दिन जाने का, बस इतना ही है। गांव में ज़्यादा दिन नहीं रहना है, हफ्ता भर 9 दिन रहना है, हफ्ता भर से तो ज़्यादा ही हो जाएगा। उतना दिन के लिए मैं इतना कपड़ा लेके जा रही हूँ, क्या कि ठंड का मौसम है। फिर 3 4 4 5 5 ड्रेस तो तीनों का हो ही जाएगा, तो एक बैग तो हो जाता है। और उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि दवाई अपना रखा है कि नहीं। सबसे ज़्यादा तो दवाई ज़्यादा ज़रूरी है, रास्ता के लिए जाओ तो दवाई ज़रूर लेके जाना पड़ता है। तो एक बैग का तो मैंने डाल के रख दिया है। अब लास्ट में जो मुझे पहन के जाना वो सूट भी मैं बाहर निकाल के रख देती हूँ। तो ये देखिए, अब पीयूष का चेहरा देखिए, देखने लायक है। ये देखिए, इसको बिल्कुल पसंद नहीं है ये वाला सूट। ये बोल रहा है ये नहीं पहन के जाना, मैं बोल रही नहीं यही पहन के जाना, क्या कि दूसरा जो है कुर्ती सब उसके साथ लेगिज पहनना है। और 2 दिन का सफ़र है तो 2 दिन ट्रेन में लगातार मैं लेगिज पहन के रह नहीं सकती। इसमें पैंट सिला हुआ है, ये थोड़ा सा है भी मेरा, मुझे पसंद है पहनने के लिए, हल्का फुल्का है। अब ब्लैक कलर का है तो 2 दिन में गंदा भी हो जाएगा तो वो भी दिखाई नहीं देता। सबसे अच्छा बात तो यही है, तो इसीलिए मैंने यही वाला रखा है। उसके बाद बेडशीट भी निकाल के एक एक रख दिया है। छोटा बेडशीट दिया निकाला, बड़ा वाला नहीं निकाला, डबल वाला सिंगल वाला निकाल दिया है। बच्चे साथ में रहते तो थोड़ा बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। और जो मुझे लेके जाना था वो शुरू से मैंने सामान यहीं रखना शुरू कर दिया था, तो मैं यहीं से उतार उतार के रख दूँगी, जो मुझे याद आता है वैसे वैसे। ये वाला बैग कल सेट करूँगी, ये तो केवल ऊपर ऊपर सामान जो ज़रूरी है वो निकाल के मैं डाल दूँगी। अब दवाई रख दूँगी इसमें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यही, गैस्ट्रिक का दवाई, पेट दर्द का, सर दर्द का, बुखार का, यही सब दवाई रखना है। मंजन, ब्रश, जैसे रास्ता में नहीं जा रहे हैं कि लगता है 2 दिन का ट्रेन घर ही बन जाता है, तो ट्रेन में भी सब कुछ चाहिए भाई, बिना मंजन किए हुए आदमी खाना पीना कैसे खाए। अब मेरा बैग पैक होते रहेगा, पूरा वीडियो बनाऊंगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इस वीडियो का यहीं एंड कर देती हूँ मैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।